नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बेस्ट ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जो स्पेशल इंट्रीगेशन के लिए हैं। इन ट्रिक्स का यूज करके आप बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और टीजीटी पीजीटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। तो एक एक करके हम बात करेंगे और ये फर्स्ट डे है स्पेशल ट्रिक्स ऑफ इंट्रीगेशन का, जिसमें हम बात करने वाले हैं स्पेशल इंट्रीगेशन के कुछ स्पेशल ट्रिक्स के बारे में। तो एक ट्रिक्स है हमारी जो फर्स्ट है, पहली ट्रिक्स जिसके बारे में हम बात करेंगे, बहुत ही खास इंट्रीगेशन के लिए है। और ये ट्रिक्स आपको, ट्रिक्स बोल दिए, फॉर्मूला बोल दीजिए, ये आपको वैलिड है क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी गिवन है। क्या है वो? इंट्रीगेशन ऑफ ई की पावर एक्स ऑफ फंक्शन, कोई भी फंक्शन यहाँ पे हो सकता है, उसका डेरिवेटिव प्लस फंक्शन। और इस तरीके से अगर कोई इंटीग्रेशन गिवन है, कोई फंक्शन गिवन है और उसके इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो डायरेक्टली ऐसे का इंटीग्रेशन होता है हमारा ई की पावर एक्स सेम रहेगा। और इसके बाद जो फंक्शन है, जैसे यहाँ पे फंक्शन क्या है, एफ एक्स और एफ डैश एक्स, ये आपका क्या है, डेरिवेटिव है। तो फंक्शन वाली वैल्यू लेना है, डेरिवेटिव वाली नहीं लेना है, फंक्शन की वैल्यू लेना है एफ एक्स, और इसके साथ में कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। जैसे मैंने एक ट्रिक बताई और इस ट्रिक के साथ में हम एक एग्जाम्पल भी करते जाएंगे ताकि हमको बहुत ही आसानी से समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि एक इंटीग्रेशन लिया हमने ई की पावर एक्स और इसके अंदर लिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन हमको बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि फंक्शन कौन है, साइन एक्स है या कॉस एक्स है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये हमको पता है कि ये क्या होता है, कॉस एक्स होता है। जबकि कॉस एक्स का तो निगेटिव होता है, तो यहाँ पे निगेटिव तो है नहीं, माइनस तो है नहीं, तो यहाँ पे हम किसको लेंगे, साइन एक्स। साइन एक्स यानी कि हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन क्या हो गया, साइन एक्स हुआ, और एफ डैश एक्स यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव, ये क्या मिलेगा, कॉस एक्स। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या होगा, ई की पावर एक्स और फंक्शन, फंक्शन यहाँ पे क्या है, साइन एक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ट्रिक पे, ट्रिक नंबर 2, जो कि बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास है। अगर आपको इंटीग्रेशन दे दिया जाए रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है, क्या होगा। तो इसका तो डायरेक्टली एनसीईआरटी में फॉर्मूला गिवन है। फॉर्मूला क्या होगा इसका कि एक्स बाई 2 रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज सी। ये इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। बट अगर हम इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई करें और मान लीजिए आपको लिमिट के साथ दे दे कि आपको वैल्यू निकालना है a2 या माइनस ए से लेकर के ए तक, ये लिमिट है ना। एंड डेफिनेट से इसमें किस में आ गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इसके बाद लिमिट वैल्यू रखेंगे, वो सारी चीज़ करके वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, अगर इस तरीके से हो जाए 0 to a और आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी।
अब बोलेंगे सेम, इसमें क्या चेंज हुआ है, कुछ नहीं, सिर्फ लिमिटिंग वैल्यू चेंज हुई है। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन का ये पूरी वैल्यू लिखेंगे और इसके बाद फिर लिमिट अपर माइनस लोअर लिमिट करके वैल्यू पुट करके और फिर इसका हम आंसर फाइंड कर लेंगे। बट नहीं, हम यहाँ पे ट्रिक की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन अच्छा है, ये भी कर सकते हैं क्योंकि ये तो आपको फॉर्मूला गिवन ही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मैंने एक सर्कल बनाया, एक सर्कल दिया, सर्कल यहाँ पे अच्छा नहीं बन रहा है तो इसको हम इरेज करेंगे और स्पेशल सर्कल बनाएंगे। ये हमने सर्कल बनाया और यहाँ पे हमने एक्सिस भी ले ली, ये हमारी वाई एक्सिस और ये हो जाएगा एक्स एक्सिस। ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस, और ये हुआ वाई एक्सिस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होता है, तो आप कहेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्कल का इक्वेशन है, लेकिन ये ऐसे सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है 0 0, और इसकी रेडियस कितनी है, ए। तो अगर मैं यहाँ से इस वाले फंक्शन से वैल्यू निकाल लूँ किसकी, y की, तो मैंने अगर यहाँ से y की वैल्यू निकाली तो y कितना आ जाएगा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही बनेगा। अब यहाँ पे देखिए यही फंक्शन तो है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर मुझे इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना हो, यहाँ पे 0 0 आ जाएगा क्योंकि ये ओरिजिन है, और ये इसकी क्या होगी, रेडियस होगी। तो यानी कि ये वाला अगर पॉइंट की बात करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, a, 0। और अगर लेफ्ट हैंड में मैं पॉइंट की बात करूँगा तो आ जाएगा -a, 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे, तो ये अगर मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हुई, तो आप बोलोगे कि ये कितनी है, a डिस्टेंस है, मतलब कि रेडियस के इक्वल होगी। तो अगर यहाँ से मैं इसका एरिया निकालूँ तो यह आ जाएगा एरिया अंडर द कर्व और लिमिटिंग वैल्यू 0 to a, यानी इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए। अगर ये पूरा सर्कल होता तो इसका आंसर होता पाई आर स्क्वायर, और r की जगह पे यहाँ पे a है तो यहाँ पे हम बोल देते हैं कि पाई a स्क्वायर। लेकिन ये 0 to a मतलब लिमिटिंग वैल्यू सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, यानी कि क्वाड्रेंट बना रहा है, मतलब ये किसकी वैल्यू होगी, बाई 4, सिर्फ 4 पार्ट की होगी, तो 1/4 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो सिर्फ ये आंसर आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से बोलूँ तो इसका आंसर क्या होगा, ये। या फिर आप चाहें तो इस तरीके से ये फॉर्मूला लगाइए, फिर लिमिटिंग वैल्यू रखिए, तो भी आंसर यही आएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका इस टाइप से क्वेश्चन बनता है इस तरीके से, तो आप डायरेक्टली ये वैल्यू यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मुझे फाइंड करना है डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2, और मैंने वैल्यू रख ली यहाँ पे इंटीग्रेशन में 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप चाहो तो वापस से इस फॉर्मूले का यूज करके आप पूरे रखें, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, या डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा, पाई ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 2 का स्क्वायर, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा 4, और बाई 4, तो 4 से 4 कैंसिल आ जाएगा, और ये कितना आंसर आ जाएगा, केवल पाई यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो हम इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और दूँ, और यहाँ से -2 से लेकर के 2 तक, और सेम क्वेश्चन है 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो बाय यूजिंग द ट्रिक क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे डायरेक्टली पाई और ए की जगह पे यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई, अब देखो -a to a मतलब ये पूरा रीजन मतलब कि सेमी सर्कल मतलब यहाँ पे हाफ आ जाएगा, तो यहाँ से 2 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, क्योंकि हम यहाँ से जब एरिया निकाल रहे होते हैं एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन का यूज करके, तो एरिया अंडर द कर्व आता है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि एरिया अंडर द कर्व तो आएगा, लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर वाला ही आएगा, है ना।
तो इस तरीके से यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 से काट देंगे तो 2 2 जा 4, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 2 पाई। ठीक है, तो ये बहुत ही खास और बिंदास ट्रिक है जिसका यूज हम कर सकते हैं। ये तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। इस तरीके से हम यहाँ पे इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट ट्रिक पे, जो कि हमारी है ट्रिक नंबर 3, जो कि बहुत ही खास और शानदार है। अगर आप इसका अच्छे से इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो बहुत ही टाइम टेकिंग होगा, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शॉर्ट ट्रिक की। तो शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करके हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको कोई क्वेश्चन गिवन हो इस फॉर्म में कि a टाइम्स साइन एक्स प्लस b टाइम कॉस एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है। तो आप तो सिंपल सी बात है भाई, इसको अगर नॉर्मल तरीके से करेंगे तो इसमें आपको बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बट अगर हम ट्रिक की बात करें तो ट्रिक में आपका इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पे के एक्स कर लेते हैं, ताकि क्योंकि वैल्यू चेंज होती रहेगी हर क्वेश्चन पे अलग अलग तरीके से, तो हम उसको यहाँ पे इस तरीके से बना लेंगे। तो ये हो जाएगा के एक्स, यहाँ पे भी आप रखते हैं के एक्स, तो ये आंसर आ जाएगा के टाइम्स, और अंदर में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लॉग के साथ में लॉग लिखिए या ln लिखे, बात एक ही है, मॉड tan, यहाँ पे tan आ जाएगा, और tan के अंदर एंगल के एक्स प्लस यहाँ पे लिखना है tan इनवर्स b बाई ए, और इस पूरे का हाफ कर देना है, पूरा एंगल क्लोज, मॉड क्लोज, और फिर इसके बाद आप आ जाएगा क्या, c, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन इनडेफिनिट है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज c। ठीक है, ये हमारा क्या होगी, ट्रिक होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जैसे ये हमारी ट्रिक हो गई, अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं कहूँ कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ, आपको एग्जाम में आ जाता है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है। ठीक है, बाय यूजिंग द ट्रिक आपको क्या क्या वैल्यू पता होना चाहिए, ए बी और के, है ना, और यहाँ पे tan इनवर्स b बाई ए की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे हम बात करें, कंपेयर करें, तो a की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे आप a की वैल्यू कितनी आ रही है 1, b की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे b, यानी कि कॉस के साथ में ये भी कितनी है 1, और k की बात करें, k मतलब ये एंगल के साथ में जो वैल्यू है, तो यहाँ पे एंगल के साथ में नहीं, x के साथ में क्या है, कुछ नहीं है, 1 है, तो यहाँ k की वैल्यू भी कितनी है 1। साथ में हम ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि tan इनवर्स b बाई ए कितना होगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स b बाई ए मतलब 1/1, तो tan इनवर्स 1 ये कितना आ जाएगा, π/4। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। तो जैसे हमने कहा कि 1 अपॉन के तो 1 ही है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे बेटर है कि आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसा समझे कि ए बी और एक और नंबर ले लें जो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बनाता हो, तो ट्रिपलेट्स वाला आंसर आ जाएगा इसमें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँगी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, 5, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा कितना, 9 प्लस 16 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए और बी 1 1 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा रूट का 2, ln यानी कि लॉग के साथ में tan, तो ये tan रहेगा। फिर हम आते हैं एंगल में, तो यहाँ के एक्स, के की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा x, ठीक है, प्लस यहाँ पे tan इनवर्स b बाई ए अभी हमने निकाला, कितना आ रहा है π/4, तो ये आ जाएगा कितना π/4, ठीक है, और यहाँ पे एंगल 1, इसका क्या कर देना है हाफ, और ये प्लस c मॉड के साथ में, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब इस 2 को चाहे तो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 कर दें और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करवा दें नीचे साइड, तो ये भी आंसर आ जाएगा। मतलब अगर इसको और प्रॉपर अच्छे तरीके से लिखे तो 1/√2 ln, और ये आ जाएगा tan x/2 प्लस π/4 टू जा 8, π/8, इसको चाहो तो एंगल के फॉर्म में कर ले या डायरेक्टली कर सकते हैं, प्लस c, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चनों को ट्रैक कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। क्लियर है, तो बहुत ही ये शानदार ट्रिक थी हमारी इंटीग्रेशन में। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक में, ट्रिक नंबर 4, या फिर चाहे तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3 sin x
प्लस कॉस एक्स और ये पूरा डी एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, बोलोगे ए की वैल्यू है √3, बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, कॉस के मल्टीप्लाई में जो भी है 1, और के की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है 1। ठीक है, तो अगेन वही tan इनवर्स b/a, ये कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे b/a यानी कि 1/3, tan इनवर्स 1/√3। अब ये √3 किसकी वैल्यू होती है, तो आप बोलेंगे कि ये √3 जो वैल्यू होगी ये कितना आ जाएगा 1/√3 है ना, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, और ये आ जाएगा कितना 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मतलब π/6। ठीक है, तो डायरेक्टली इसकी जगह में हम क्या लिख देते हैं π/6। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो सबसे पहले 1/k, के की वैल्यू है 1, और रूट में कितना आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 ln यानी कि लॉग के साथ में, प्लस फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा tan। अब यहाँ पे एंगल पे यहाँ पे क्या होता था x/2, kx/2, k की वैल्यू तो 1 ही है और x की जगह x है, तो x, और यहाँ पे जो बाई वाला 2 था ये हमने डायरेक्टली कर दिया यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे tan इनवर्स b/a यानी कि π/6 आया, और π/6 का भी हाफ कर देना। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा π/6 मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 2 यानी कि 12, और प्लस का c मॉडुलस के साथ में, यानी कि इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2 ln tan x/2 प्लस π/12 मॉड प्लस c, ये इसका क्या बन जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत इजी वे में बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन और आपको देता हूँ, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसका आंसर कमेंट में कर सकते हैं। 1/√1 प्लस sin x dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आपको निकाल के बताना है कितना होगा, है ना। इसके लिए इसका आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ ताकि आप आसान रहे, कि 1 प्लस साइन एक्स को आप प्रॉपर से इसी वाले ट्रिक का अगर यूज करना चाहेंगे तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर की बात करें तो ये कितना आता है, तो आप बोलोगे कि ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसकी वैल्यू तो आइडेंटिटी से 1 हो जाएगी, ये आ जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये होता है अपने आप में साइन 2x के बराबर। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर रूट इधर दे दें तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा कितना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, सिर्फ इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं इस 2x को सिर्फ थीटा मान लूँ, यानी कि 2x को अगर मैं पुट कर दूँ थीटा, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा रूट में 1 प्लस साइन थीटा। अगर यहाँ पे थीटा तो इधर साइड देखो x में क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से 2x को मैंने थीटा लिखा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे x की वैल्यू आ जाएगी θ/2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे θ/2 कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा साइन θ/2 प्लस कॉस θ/2 इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए ये सेम ही है ना, मतलब इस पूरे की जगह पे आप क्या यूज कर सकते हैं, ये फंक्शन यूज करेंगे, और फिर ये वापस से पहले वाले ट्रिक में, ये जो अभी हमने पढ़ रहे थे इसी वाले ट्रिक पे सेट हो जाएगा, और डायरेक्टली इसका फॉर्मूला आप यूज करके कंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा आपका होमवर्क। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे, जो हमारी ट्रिक नंबर 4 है। ये बहुत ही खास और उतना ही पूछी जाने वाली ट्रिक है ना, मतलब डायरेक्टली आप इसका यूज करके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को ब्रेक कर सकते हैं। अदरवाइज प्रॉपर मेथड से करने जाएंगे तो 5 से 6 मिनट का टाइम लग जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर कहें कि अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिलता है कि ए स्क्वायर सेम साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे भी के एक्स ही ले लीजिए, है ना, के एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स डी एक्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को फाइंड करना है। तो देखिए इसका ट्रिक क्या है, अब ये तो पिछले वाले से भी आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली इसका आंसर कितना आ जाएगा के टाइम्स ए बी, है ना, ए बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे उधर साइड उल्टा tan होता था तो यहाँ पे कितना आ जाएगा tan इनवर्स, और जहाँ पे
वहाँ पे tan इनवर्स था, वहाँ पे क्या आ जाएगा, tan आ जाएगा। ठीक है, तो tan इनवर्स और यहाँ पे एंगल में आ जाएगा A/B, क्योंकि उधर साइड क्या था, B/A इसके पहले वाली ट्रिक में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा A/B, और ये आ जाएगा tan kx। ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हमारा क्या बन जाएगी, ट्रिक बन जाएगी। चलिए एग्जांपल से समझते हैं कैसे बनेगा। तो अगर मैं एग्जांपल में लूँ कि मैंने कहा कि 1 लिखा sin स्क्वायर x/2, यहाँ पे हम x से ले लेते हैं अभी, फिर नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा साइन इनवर्स sin स्क्वायर x प्लस 4 टाइम्स cos स्क्वायर x dx। अब ये क्वेश्चन अगर हम बेसिक से करने जाएंगे तो काफ़ी लॉन्ग पड़ेगा और लगभग टाइम टेकिंग है ना, मतलब अगर कम्पिटेटिव बेस में बैठेंगे तो लगभग कितना भी फास्ट करेंगे तो 2 से 2.5 मिनट तो ले ही लेगा। बट अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है, यानी x के साथ में जो है, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 1। a मतलब साइन के साथ में कितना है, तो ये a की वैल्यू भी कितनी है 1। b देखो b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, अब ये वैल्यू हम सारे उठा करके यहाँ पे रख देते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/k, k की वैल्यू 1 है, और a इंटू बी, तो a इंटू बी कितना आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे a/b मतलब 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2, और tan kx, तो यहाँ पे देखेंगे tan k की वैल्यू है 1 और x की जगह में तो x ही है, तो कितना आ जाएगा tan x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। डायरेक्टली बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसान से ट्रिक है, और इस तरीके का यूज करके, इस ट्रिक का यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आज की लास्ट ट्रिक में, ट्रिक नंबर 5। ठीक है, अब ट्रिक नंबर 5 कहें, इसमें 2 प्रकार की ट्रिक हैं, तो हम पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट वाली में। तो अगर आपको इंटीग्रेशन इस टाइप से दियो कि 1/x की पावर n प्लस x dx, इस टाइप की अगर क्वेश्चन गिवन हो और आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना हो, तो आप कैसे करेंगे, बाय यूजिंग द ट्रिक। हमारी मेथड होगी कि 1/n-1, ये n है, n-1 ln, यानी कि लॉग के साथ में x की पावर में n-1, सेम चीज़ नीचे x की पावर में n-1, और यहाँ पे प्लस है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्लस का 1 और मॉड प्लस c। ये हमारा क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, या अगर मान लो इस तरीके से आ जाता है कि यहाँ पे माइनस हो, तो अब क्या बनेगा, 1/x की पावर n माइनस x, अगर इस टाइप से है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो सेम यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, n-1 ही रहेगा। यहाँ पे ln, यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे आपका क्या होगा, x n-1 अपॉन x की पावर n-1, ये भी कोई चेंजेस नहीं होगा। और सिर्फ यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे +1 था तो यहाँ पे हमने +1 किया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे ऊपर साइड क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, नीचे नहीं, ऊपर साइड माइनस, और प्लस ये आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, चलिए अब इनके एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक जैसे मैंने कहा कि आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है 1/x की पावर 10 प्लस x dx। अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करें। ठीक है, तो बाय यूजिंग, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 10। अच्छा, ये आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू, x की पावर में 1 ले लें, तो 10 में से 1 कम करके यहाँ पे कर सकते हैं, यानी डायरेक्टली अब कितना आ जाएगा, 10 में से 1 कम होगा, कितना आ जाएगा 9, है ना, 1/9, और ये आ जाएगा लॉग x की पावर n-1, मतलब वही सेम, यानी x की पावर कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पे प्लस है तो नीचे वाला फॉर्मूला ऊपर वाला लग जाएगा और ये नीचे प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा x की पावर 9 प्लस 1 और प्लस का c। ये हमारा क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो, क्योंकि अभी तो बोर्ड भी होंगे इस साल, तो बोर्ड में अगर मान लो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव में, तो आप किस तरीके से क्रैक करेंगे। जैसे मान लो अगर मैं पेपर सेट करता तो ये क्वेश्चन जरूर डाल देता इस टाइप से कि 1/,
एक्स की पावर, क्योंकि अब 2025 में एग्ज़ाम होंगे तो एक्स की पावर 2025 प्लस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। भले ऑब्जेक्टिव में है ना, मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट क्वेश्चन होता है ये, और प्रॉपर तरीके से जाने तो बहुत लंबी पड़ेगा, बहुत टाइम टेकन होगा। शॉर्ट तरीके से देखिए, अभी जो हमारी ट्रिक थी उसमें हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 2025, और इसके x की पावर में कितनी है 1 है ना, तो यहाँ से एक कम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/2025 में 1 कम हो जाएगा तो 2024, और ln लॉग के साथ में फिर वही x की पावर में कितना आ जाएगा 2024, नीचे x की पावर में 2024, अब यहाँ पे प्लस है तो नीचे साइड कितना आ जाएगा प्लस, और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये हमारा क्या बन जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। 1/, लाइक मान लो अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए कि x इंटू एक्स की पावर क्या लिख दो यहाँ पे 7 माइनस एक्स नहीं, यहाँ पे 1 dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन बताना है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है। सिमिलरली पहले थोड़ा सा अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x का मल्टीप्लाई करवा देना यहाँ पे, तो x पावर 8 हो जाएगा, और यहाँ पे x आ जाएगा, मतलब ये अपना ट्रिक में सेट हो जाएगा। 1/, ये कितना आ जाएगा x की पावर 8 और माइनस एक्स dx। अब ये बन गया, तो चूंकि ट्रिक है तो इसकी ट्रिक तो हम जानते हैं, यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितना आ जाएगा n की वैल्यू हो गई 8, यहाँ पे n की वैल्यू 8 हो गई, पावर 1 ही है तो 8 में से 1 कम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/7, ये हो गया। और ln यहाँ पे मॉड में कितना आ जाएगा x की पावर 7, ये हो जाएगा 7, नीचे पे क्या होगा x की पावर 7। अब यहाँ पे साइन देख लेना, साइन क्या है माइनस है, तो अगर माइनस है तो ऊपर साइड कितना आ जाएगा माइनस का 1, और ये प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आज की ये बहुत ही अच्छी ट्रिक थी, और हमने इस पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन करने की कोशिश की है। आपको बताना है आपकी ये हमारी ये ट्रिकें कैसी लगी, और आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर भी करना है। तो मिलते रहेंगे इसी तरीके की और भी ढेर सारी ट्रिक लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।